मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट पर्यावरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने आपको अर्नीनेस की विचारधारा, जिसमें कि इकोसॉफी क्या है, गहन पारिस्थितिकी क्या है, सतही पारिस्थितिकी क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ा दिया था। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में। तो मित्रों, यदि हम बात करें पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो मित्रों, यदि हम बात करें पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवों के रहने के स्थान का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो मित्रों, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आते हैं स्वयं पारिस्थितिकी और दूसरा पॉइंट आते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। तो मित्रों, यदि हम बात करें स्वयं पारिस्थितिकी क्या है, तो स्वयं पारिस्थितिकी में एक प्रजाति का अध्ययन किया जाता है और समुदाय पारिस्थितिकी में कई प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि प्रजातियां क्या होती है, जातियां क्या होती है, जाति और प्रजाति में क्या अंतर होता है, इसको आपको समझना होगा। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें जाति की, तो देखिए मित्रों, एक ग्रामीण परितंत्र है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मित्रों यह एक ग्रामीण परितंत्र है, गांव का परितंत्र है। तो गांव के परितंत्र में मित्रों क्या होता है, गांव का यह परितंत्र है। गांव में गाय भी पाई जाती है, गांव में बिल्ली भी पाई जाती है, गांव में कुत्ता भी पाया जाता है। लेकिन मित्रों, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, यह सब क्या है, यह सब मित्रों अलग अलग जाति है। मित्रों, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग जाति है। लेकिन मित्रों, अब हम बात करें प्रजाति किसे कहते हैं। जैसे कि मित्रों एक गांव में कुत्ता है, लेकिन मित्रों कुत्ते की कई प्रकार की वैरायटी होती है, कुत्ते की कई किस्में होती है। जैसे कि मित्रों देसी कुत्ता हो गया, लैब्राडोर कुत्ता हो गया, जर्मन शेफर्ड कुत्ता हो गया। यह मित्रों जो कुत्ते की कई प्रकार के जो कुत्ते हैं, कई प्रकार के जो किस्में हैं, इसी किस्म को मित्रों हम लोग प्रजाति कहते हैं। जैसे कि मित्रों बिल्ली हो गई, लेकिन बिल्ली क्या है, एक जाति है। लेकिन हम बात करें काली बिल्ली की, हम बात करें भूरी बिल्ली की, हम बात करें सफ़ेद बिल्ली की, तो जो काली बिल्ली है, जो भूरी बिल्ली है, जो सफ़ेद बिल्ली है, यह सब क्या है, यह सब मित्रों प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, काली बिल्ली की जाति की प्रजाति है। इसको हम लोग प्रजाति कहते हैं। जैसे कि मित्रों गाय क्या है, गाय एक जाति है। हम लोग कह सकते हैं कि फलाने गांव में यह गाय है। लेकिन मित्रों गाय की कौन सी प्रजाति है, कैसे पता चलेगा। जैसे कि मित्रों गाय हमने बता दिया, इस गांव में यह गाय है। लेकिन मित्रों गाय कई प्रकार की होती है, देसी गाय होती है, साहिवाल गाय होती है, पहाड़ी गाय होती है, तिब्बती गाय होती है। यह सब जो गाय की अलग अलग किस्में हैं मित्रों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। जबकि मित्रों जो अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं, इसको हम लोग जाति कहते हैं। जो इनकी विभिन्न प्रकार की किस्में होती है, इसी को प्रजाति कहते हैं। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको जाति और प्रजाति में अंतर समझ में आ चुका होगा। चलिए मित्रों, अब हम समझते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत स्व पारिस्थितिकी क्या है। तो मित्रों जब हम एक ही जातियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कुत्ता के एक ही जाति, जर्मन शेफर्ड कुत्ता, देसी कुत्ता, लैब्राडोर कुत्ता, जब हम एक ही जातियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम या तो जर्मन कुत्ते का अध्ययन करें, या तो हम जर्मन कुत्ते का या देसी कुत्ते का अध्ययन करने, यानी कि किसी भी एक जाति के प्रजाति का जब हम एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हो, तो उसे स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे कि मित्रों गाय है, लेकिन गाय के हम साहिवाल प्रजाति का अध्ययन करेंगे, देसी गाय की नहीं, पहाड़ी गाय की नहीं, तिब्बती गाय की नहीं, बल्कि हम किसकी, जो साहिवाल गाय है मित्रों, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो यह साहिवाल गाय है, यह सिर्फ एक ही प्रजाति है, यानी कि गाय के जाति के सिर्फ एक प्रजाति का जब अध्ययन करते हैं, उसी को स्व पारिस्थितिकी कहते हैं मित्रों। जबकि जो मित्रों सामुदायिक पारिस्थितिकी होती है, जैसे कि मित्रों यह गाय है, गाय की जो कई प्रजाति हैं, देसी गाय, साहिवाल गाय, पहाड़ी गाय, तिब्बती गाय, जब इन सभी प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, तो इसे सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। किसी एक जाति के जब कई प्रजातियों का अध्ययन करते हैं मित्रों, इसे सामुदायिक
पारिस्थितिकी कहते हैं। जब हम किसी भी जात के किसी एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं परिभाषा की, और आप कापी कलम लेकर नोट कर लीजिएगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मित्रों अंत में वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, हम बात करें स्वपारिस्थितिकी को। ध्यान दीजिए, जब हम किसी परतंत्र के अंदर किसी जाति के एक प्रकार, यानी कि एक प्रकार किसका, प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो वह स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे मित्रों गाय के साहिवाल किस्म का अध्ययन, जो कि हमने आपको बताया। और मित्रों यदि हम बात करें दूसरा पॉइंट, मानव के पुरुष जाति का अध्ययन। देखिए मित्रों, मानव में स्त्री भी आती है, पुरुष भी आती है, तो हम किसी एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं, किसके, पुरुष प्रजाति का अध्ययन। देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है सामुदाय पारिस्थितिकी की बात करें तो जब हम किसी स्थान विशेष पर, यहाँ पर मित्रों बात किसका कर रहा है, स्थान विशेष पर एक से अधिक प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक से अधिक प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। चाहे जैसे कि मित्रों कुत्ता है, कुत्ता के एक से अधिक प्रजाति का, देसी कुत्ते को भी ले लेते हैं, जर्मन शेफर्ड कुत्ते को भी ले लेते हैं, और मित्रों लैब्राडोर कुत्ते को भी ले लेते हैं। तो जो इन सब प्रकार की किस्में, तो सभी किस्मों को जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं, किसी एक जात के एक ही प्रजातियों का अध्ययन, यानी कि कई प्रकार की प्रजातियां हैं, सबको मिलाकर अध्ययन करते हैं, इसी को सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब हम किसी स्थान विशेष पर एक से अधिक प्रजातियों का अध्ययन करते हैं तो वह सामुदायिक पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे कि मित्रों देखिए, सभी किस्मों के गायों का अध्ययन, यानी कि सभी किस्म की जो गायें हैं इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, सामुदायिक पारिस्थितिकी कहलाएगा। किसी स्थान विशेष पर बच्चे देने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, समुदाय पारिस्थितिकी कहलाएगा। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं। पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले मित्रों मुख्य रूप से जलवायु कारक होते हैं, जलवायु कारक होते हैं, स्थलाकृतिक कारक होते हैं, मृदा से संबंधित कारक होते हैं। ये होते हैं पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक। अब मित्रों देखिए कैसे, जलवायु कारक में आपका आता है पहला पॉइंट तापमान। तो मित्रों तापमान का मतलब क्या, देखिए मित्रों जो जैवमंडल है, जैवमंडल या जीवों के रहने के लिए उपयुक्त क्या होना चाहिए मित्रों, उपयुक्त होना चाहिए तापमान। जैसे कि मित्रों आपका तापमान, सूर्य इतना तेज जले कि आपकी पृथ्वी का तापमान यदि 100 डिग्री पार कर जाए या 1000 डिग्री पार कर जाए तो क्या जीवन संभव है, जीवन बिल्कुल नहीं संभव है, मनुष्य तुरंत जल जाएगा। लेकिन मित्रों यही तापमान यदि पहुँच जाए 500 डिग्री, लेकिन माइनस में पहुँच जाए तो भी क्या जीवन संभव है, नहीं संभव है। इसलिए मित्रों जलवायु कारक प्रभावित करता है, कौन, तापमान प्रभावित करता है। यदि तापमान सामान्य रहता है, जैसे कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, इतना सामान्य तापक्रम में जीवों के लिए उपयुक्त होता है, इससे जीवों का सर्वांगीण विकास होता है। वही मित्रों बात करते हैं प्रकाश की, यदि प्रकाश की रोशनी पृथ्वी पर अधिक पहुंच जाए, वही 500 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो भी जीवन संभव नहीं है, यदि बिल्कुल न पहुँचे तो भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन इतना पहुँचे कि जो पृथ्वी के लिए या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए उपयुक्त है। देखिए मित्रों यदि खनिज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, यदि खनिज भी बिल्कुल न रहे तो भी प्रॉब्लम है। तो यह जलवायु कारक है पारिस्थितिकी तंत्र की। यदि मित्रों हम बात करें स्थलाकृतिक कारक की, तो स्थलाकृतिक मित्रों देखिए समतल भूमि, समतल भूमि हो गया, ऊंचा नीचा स्थल हो गया, गहरा स्थल हो गया। ज़्यादा गहराई वाले स्थल में रहना भी जीवन संभव नहीं होता, ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थल पर भी जीवन बहुत कठिनाई से वहाँ पर बीतता है। और यदि समतल भूमि बहुत अधिक रहती है तो भी बाढ़ का यहाँ खतरा अधिक रहता है। तो चलिए मित्रों अगला पॉइंट देखते हैं, मृदा से संबंधित कारक। मृदा से संबंधित कारक में आपके खनिज युक्त कारक आ जाएंगे और खनिज रहित कारक हो जाएंगे। अब देखिए मित्रों अगला पॉइंट करते हैं हम खाद्य जाल की। चलिए मित्रों देखते हैं अगला पॉइंट है खाद्य जाल। खाद्य जाल की बात करें तो मित्रों यहाँ पर लिखा है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी ऊर्जा का हस्तांतरित कई मार्गों से होता है। देखिए मित्रों यदि हम खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, एक सीधी रेखा में होता है। और मित्रों इसके सीधी रेखा में होते हुए भी इसका हस्तांतरण कई मार्गों से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि मित्रों क्या है, यह एक पौधा है, उत्पादक है। तो देखिए मित्रों पौधे को कौन खाता है, पौधे को चूहा खाता है। चूहा को कौन खाता है, चूहा को सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, सांप को बाज खाता है। यह सबसे उच्च स्तर पर होता है। देखिए मित्रों पौधे को कौन खाता है, बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है, बकरी को जंगली कुत्ता खाता है। जंगली कुत्ते को कौन खाता है, जंगली कुत्ते को शेर खा जाता है, जो सबसे ऊपर है। देखिए मित्रों
जो बकरी को कौन खाता है? बकरी को सियार भी खाता है। सियार को कौन खा जाता है? सियार को शेर भी खा जाता है, जो कि सबसे ऊपर है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है पौधे। पौधे को कौन खाता है? पौधे को खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है? खरगोश को जंगली बिल्ली खाती है। जंगली बिल्ली को कौन खाता है? शेर खाता है। देखिए मित्रों, जो ऊर्जा है, पौधे की ऊर्जा खरगोश में गई, खरगोश की ऊर्जा जंगली बिल्ली में गई, जंगली बिल्ली की ऊर्जा शेर में गई। देखिए मित्रों, जो ऊर्जा है वह एक दिशा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, कभी भी ऊर्जा उल्टा नहीं जाता है। कभी भी जो शेर है पौधा नहीं खाएगा, कभी भी जंगली बिल्ली पौधा नहीं खाएगी। और मित्रों, जो सियार है या जंगली कुत्ता है, यह कभी भी पौधा नहीं खाएगा। और देखिए मित्रों, जैसे कि जो बाज है यह कभी भी पौधा नहीं खाएगा। यानी कि उल्टा कभी भी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, बल्कि जो ऊर्जा का प्रवाह होगा यह ऊर्जा का प्रवाह एक सीधा रेखा में होगा। इसीलिए हम इसे एक दिशीय कहते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।